हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर, क्लास 11th सोशियोलॉजी चैप्टर 3। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या है? इट हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड रिफ्लेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि रिलीजन का मतलब क्या है? धर्म। और धर्म इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एनी काइंड ऑफ गॉड। धर्म किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर हम मेजरली बात करें, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उसके अलावा एक धर्म ऐसा होता है कि आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हो। इस सोशलॉजिकल फाइंडिंग्स अबाउट सोसाइटी में जो रिलीजियस रिफ्लेक्शंस हैं वो हमने सबके लगभग अलग अलग देखे। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा। जो सोशलॉजिकल स्टडी है रिलीजन की, वो डिफरेंट है किससे? किसी भी रिलीजियस या थियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन से। अगर हम बात करें कि अगर कोई कंडक्ट करे कोई एम्पायरिकल स्टडी कि कैसे रिलीजन एक्चुअली सोसाइटी में फंक्शन करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसका अगर कंपैरेटिवली वे से पढ़े हम, तो वो कंपैरेटिवली आसान होगा। कैसे? कि एक रिलीजन को दूसरे से कंपेयर करें। तो पहला तो ये होगा कि किस तरीके से वर्क करेंगे। दूसरा कि हाँ ठीक है, अगर हम इसको कंपैरिजन करके स्टडी करें। तीसरा है कि इन्वेस्टिगेट करेगा कि कैसे हैं लोगों के रिलीजियस बिलीव्स, किस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ अदर एस्पेक्ट होगा जो सोसाइटी का, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। अब एम्पायरिकल मेथड क्या बोलता है? इसमें सोशलॉजिस्ट जो हैं वो क्या बोलेंगे? दे डज नॉट हैव अ जजमेंटल अप्रोच टू रिलीजियस फेनोमेना। अब देखो, कोई भी सोशलॉजिस्ट होगा, हमने बहुत बार देखा है कि उसको कॉमन सेंस साइड में रख के बात करना है। अगर मान लो वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है या वो भी किसी धर्म को मानता है, फिर भी उसको किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को लेकर के कभी भी जजमेंटल नहीं होना है। फिर जो कंपैरेटिव मेथड है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इट ब्रिंग्स ऑल सोसाइटीज ऑन लेवल विद ईच अदर। अब ये क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा स्टडी करने में विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी प्रेजुडाइज। और जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इट मीन्स कि जो रिलीजियस लाइफ है उसको इंटेलिजिबल बना सकते हैं ओनली बाय रिलेटिंग इट टू डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ। देखो, पता है क्या, पहले के टाइम पे जो लोग होते थे बहुत समझदार होते थे। वो सोचते थे कि साइंस की बातें अगर हम कहेंगे, साइंटिस्ट वगैरह का जिक्र करेंगे, तो शायद लोग उस चीज को इतना ना माने। पर अगर हम इस चीज को डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ से जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का बिलीव बरकरार होगा। जैसे आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाते, लक्ष्मी माता चली जाती हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। बट पहले के टाइम पे, शाम के टाइम पे क्यों झाड़ू नहीं लगाते थे? क्योंकि लोग जो थे ज्वेलरी वगैरह पहना करते थे, छोटी मोटी ज्वेलरीज होती थी, और इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो अंधेरा हो जाता था। और कई बार कूड़े के साथ साथ ना, अगर कुछ महंगा आइटम, पैसे वगैरह गिरे होते थे, तो वो भी चले जाते थे घर के बाहर। तो इस चीज को उन्होंने रिलीजियस से जोड़ दिया, रिलीजन से जोड़ दिया। सब चीजों की उत्पन्नता, जो स्टार्टिंग है, वो पता नहीं कहाँ से है। अगर कोई भी रिलीजन को आगे तक चलाना है, तो उसको डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ से जोड़ दो। फिर है, रिलीजन एग्जिस्ट करेगा सारी सोसाइटीज में। और जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो कल्चर टू कल्चर अलग हो सकती हैं, बट हाँ, रिलीजन होगा सब जगह। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो सारे रिलीजन में होती है, वो क्या शेयर करेंगे? कि एक सेट ऑफ सिंबल होगा उनका। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या सिख धर्म में आप ये देखिए, उनके अपने सिंबल्स होते हैं, जिसको देख करके उनको एक इज्जत, रेवरेंस, प्रार्थना वाली फीलिंग आती है। फिर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज उनके अलग अलग तरीके से होते हैं। और एक कम्युनिटी होती है जो उनको बिलीव करती है। अब जो रिचुअल्स हैं, ये रिलीजन से एसोसिएटेड होते हैं, ये बहुत डाइवर्स होते हैं। कोई कुछ चीज को मानता है, कोई कुछ चीज को मानता है। फिर जो रिचुअल एक्ट्स हैं, ये क्या इंक्लूड करेंगे? इसके अंदर आएगा प्रेइंग, चैंटिंग, सिंगिंग, ईटिंग सर्टेन काइंड ऑफ फूड, और फास्टिंग, व्रत वगैरह रखना, एंड सो ऑन। तो सिंस जो रिचुअल एक्ट्स हैं, ये ओरिएंटेड होते हैं टुवर्ड्स रिलीजियस सिंबल, दे आर यूजुअली सीन एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। जब मान लो ऑर्डिनरी लाइफ जो थी, उससे कुछ अलग होता है, क्वाइट डिस्टिंक्ट होता है जो ये चीजें होती हैं। जैसे कि लाइटनिंग अ कैंडल या दिया, ताकि जो डिवाइन है, जो भगवान है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर हम घर में सिंपली लाइट ऑन करें या लाइट जलाना चाहें, तो
आज भी हमारे घर में अगर भले ही एलसीडी एलईडी लगे हों, बट फिर भी जो हम भगवान को प्रे करने के लिए वहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं जलाते, हम वहाँ भी दिया ही जलाते हैं। सो रिलीजियस रिचुअल्स आर ऑफन कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल, अपने अपने पर्सनल तरीके से वो भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कुछ सेरेमनीज होती हैं, रेगुलर सेरेमनीज आपने कई बार नोटिस की होगी चर्च में, मॉस्क्यू में, टेम्पल्स में, श्राइन्स में, कि लोग अपनी तरीके से भगवान को प्रे करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनसे मांगते हैं चीज़ें, अपना सब दुख लेके जाते हैं। अब रिलीजन है, इट इज़ अबाउट द सैक्रेड रियल्म। अच्छा, रिलीजन जो था ना, सब सोशलॉजिस्ट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू, और हो सकता है आपका अलग हो, तो रिलीजन कब शुरू हुआ होगा? जैसे इंसान है, ठीक है, इंसान के आसपास बहुत भीड़ होती है, फिर भी वो इंटरनली बहुत अलोन फील करता है। इंटरनली वो ऐसा फील करता है कि काश कोई हो, और उस काश कोई हो ने एक फीलिंग को जन्म दिया हो सकता है। और वो फीलिंग क्या होगी कि ऊपर वाला हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। तो वो इंसान अलोन ना फील करे, डिवाइन पावर से कनेक्टेड फील करे, इसीलिए धीरे धीरे चीज़ें प्रोपगेट हो गई। क्योंकि when you feel connected to the God, when you feel connected to the divine powers, you feel so relaxed. I will not say happy, I will not say sad, क्योंकि happiness और sadness feeling है। बेस्ट फीलिंग कौन होती है? जब आप कुछ फील ही नहीं कर रहे होते हो, when you are just calm। तो when you are so much into the God, you will be so calm, और वो रिलैक्सेशन बहुत मुश्किल से अचीव होता है। सो अब इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें दे रखी है, जैसे हेड को कवर करना या नहीं कवर करना, शूज़ उतारना, या किसी पर्टिकुलर काइंड के कपड़े पहन के ही वहाँ उनके गॉड के घर में जाना। सो ये कॉमन चीज़ें हैं जो इंसान अपने अपने रिलीजन से एसोसिएट करता है। अब जो सोशलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन है, जिसमें हम एमिलिया डर्कहाइम की अगर बात करें, तो वो इंटरेस्टेड है इन अंडरलाइंग दिस सेक्रेड रियम विच एवरी सोसाइटी डिस्टिंग्विश एंड प्रोफेन। तो एमिलिया डर्कहाइम की काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं इन पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सेक्रेड है, जो पवित्रता है, ये क्या इंक्लूड करेगी? एक सुपर नेचुरल एलिमेंट विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन जस्ट फील। क्यों 12 बजे 1 बजे रात को अगर उठना पड़े तो ऐसा लगता है कि सीढ़ी पे भूत चल रहा है, पायल की आवाज़ आ रही है, जबकि कुछ नहीं होता ऐसा। इट्स ऑल अबाउट सुपर नेचुरल काइंड ऑफ स्टफ दैट इज इन अवर माइंड। सो जो सैक्रेड क्वालिटी है ऑफ अ ट्री या टेम्पल की कम्स विद द बिलीफ कि इट इज सैक्रेड प्रिसाइसली बिकॉज देयर इज सम सुपर नेचुरल फोर्स बिहाइंड इट। तो किसी भी चीज़ को हम प्रे तब करते हैं, किसी भी चीज़ की हम बात तब करते हैं जब हमें लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स ज़रूर है। हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दिमाग में रखना कि कुछ रिलीजियंस लाइक अर्ली बुद्धिज्म एंड कॉन्फ्यूशनिज्म हैड नो कंसेप्शन ऑफ सुपर नेचुरल। जैसे बुद्धिज्म की बात करें हम, तो वहाँ पे कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, बस वो खुद को जानने की बात करते हैं। एंड बट डिड अलाउ सफिशिएंट रेवरेंस टू द थिंग्स एंड पर्सन विच दे कंसिडर सैक्रेड। पर देखो सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो क्या अलाउ कर रहे हैं कि अगर आप किसी पर्सन को, किसी चीज़ को आप रेवरेंट मान रहे हो, आप उन्हें रिस्पेक्टफुल मान रहे हो, तो आप उनकी पूजा कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा रोकथाम नहीं है। अब सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडिंग रिलीजन सोशलॉजी, लेट अस आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशन में अगर हम रिलीजन को और चीज़ों से रिलेट करें, तो रिलीजन हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पावर एंड पॉलिटिक्स। पावर एंड पॉलिटिक्स से रिलीजन का बहुत तगड़ा लेना देना है। जैसे पीरियोडिकली इन हिस्ट्री देयर हैव बीन रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक सोशल चेंज, लाइक एंटी कास्ट मूवमेंट्स हो गया, या मूवमेंट अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस समय रिलीजन से पैदा हुई थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी। सो रिलीजन, अच्छा अभी भी अगर हम देखें सबरीमाला केस बहुत खतरनाक केस रहा है। सो रिलीजन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ द प्राइवेट बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, बट एक पब्लिक कैरेक्टर भी है। सो इट इज द public is public character of religion which has an important bearing on other institution of society. So सोसाइटी में अगर है, तो अगर हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी की बात करें, तो फंक्शनलिज्म के हिसाब से किसी ना किसी अच्छे रीज़न की वजह से ही है। सो वी हैव सीन कि कैसे सोशलॉजी देखते हैं अपनी वाइड सेंस में रिलीजन को। सो जो सोशलॉजिकल इंटरेस्ट है टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्फीयर
तो जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि as society is modernized, religion should become less influential over various spheres of life. सो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे लोगों का रिलीजियन के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है. अब जो कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है डिस्क्राइब करेगा ये प्रोसेस का. जैसे पहले के टाइम पे सेक्युलरिज्म का ख्याल ही बहुत अजीब था कि कैसे सब धर्म एक साथ शांति से रह सकते हैं. बट अब भी हम कई जगह ये देखते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत शांति से रहते हैं. अगर हम एक क्लास में ही बात करें, जैसे आपकी 11th क्लास है, तो अब अगर आप अपने क्लास में देखिए तो हर रिलीजन के लोग अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो ऑलमोस्ट मिल जाएंगे. बट कई बार उनके बीच में कभी भी आपने ना रिलीजन के नाम पे लड़ाई लड़ते नहीं देखा होगा. ये गवार लोगों का काम होता है रिलीजन के नाम पे लड़ाई लड़ना. इंसान जो पढ़ लिख रहा होता है ना, या पढ़ लिख जाता है, तो इन स्फेयर से वो बहुत अलग हो जाता है. खासकर एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जो इतनी सारी चीज़ें सोसाइटी के बारे में पढ़ चुका होता है कि अगर वो बहुत मन से पढ़े ना चीज़ें सच में, तो वो कुछ बने ना बने बेहतर इंसान ज़रूर बन जाता है. पर दिक्कत यही है ना कि इंसान बनने की कोई कीमत नहीं है. जानवर बनो और पैसा कमाओ तो बहुत अच्छे, एक अच्छा इंसान बन के एक अच्छी ज़िंदगी जियो तो तुम गधे. तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है. एक अच्छा इंसान बनना लाइफ में कुछ भी बनने से ज़्यादा ज़रूरी है. सो बिलीव इन योरसेल्फ. आपने अगर कोई चीज़ चूज़ करी है ना, तो इस समाज की वजह से उसको चेंज मत करो. उसी वे में चलो जैसा आपका मन कहता है, और मन कभी भी झूठ नहीं बोलता है. सो जो कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो क्या बताता है कि सोसाइटी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, सोसाइटी धीरे धीरे समझदार हो रही है. बट उस समझदारी में कहीं हमारे रिलीजन तो पीछे नहीं रह रहे. देखो, ये वैसे एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एकदम से बता पाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि आप कहो कि अगर रिलीजन जो है वो पीछे रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको रखने पड़ेंगे. इफ आई कैन से कि रिलीजन पीछे नहीं रह रहा है, बट हाँ रिलीजन से एसोसिएटेड अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में मतभेद लाती हैं, तो वो टाइम टू टाइम ज़रूर पीछे हो रहा है. वो एक्चुअली पीछे होना ही चाहिए. सो अगर हम एक पायनियर वर्क की बात करें जो मैक्स वेबर ने किया था 1964 से 1920 के बीच, मैक्स वेबर जी का जो लाइफ साइकिल था, अब डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे सोशलॉजी देखती है रिलीजन इन रिलेशनशिप टू अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर. वेबर क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो कैल्विनिज्म है, जो कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की बात थी, दो टाइप में क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई थी, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो नए टाइप के क्रिश्चियनिज्म को मानते थे. इन्होंने क्या एग्जिट किया है? इट एग्जिटेड एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द इमर्जेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एज अ मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. अब कैल्विनिस्ट बिलीव करते थे कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, मीनिंग दैट एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड हैड टू बी डन फॉर हिज ग्लोरी. सो प्रोटेस्टेंट का कहना था कि भगवान ने बड़ी मेहनत से ये धरती बनाई है, तो इस धरती पे जो भी हमें काम करना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान खुश हो. सो वो बोलते थे कि इवन जो स्मॉलेस्ट वर्क है ना, अगर छोटा मोटा कोई नॉर्मल काम भी है तो वो भी वर्शिप है, वो भी प्रार्थना है. अगर आप अपनी लाइफ में गृहस्थी में आप अच्छे खासा अपना जीवन बिता रहे हो या अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हो, तो वो भी वर्शिप है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कैल्विनिस्ट थे, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ प्रेडेस्टिनेशन, which mean कि whether one will go to the heaven or hell was preordained. तो बोलते हैं कि अच्छा, प्रेडेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है कि हेल एंड हेवन जैसा कुछ ना कुछ जो है वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं होता है, एंड ये पहले से ही निर्धारित होता है. सो सिंस देयर आर नो वे ऑफ नोइंग कि वेदर ऐसा कुछ प्लेस होता भी है या नहीं होता है. कुछ लोग कहते हैं धरती पे ही आपको सारे पाप काटने होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नरक जाना होता है. तो पीपल सॉट टू लुक फॉर साइंस ऑफ गॉड्स विल इन द वर्ल्ड in their own occupations. So वो बोलते हैं कि बजाय आप मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में भगवान को ढूंढो, भगवान आपके अपने कर्म में, अपने ऑक्यूपेशन में, आप अपने ऑक्यूपेशन में बेस्ट परफॉर्म करो, गॉड ऑटोमेटिकली खुश होंगे. So thus if a person in whatever profession was consistent and successful in his or her work, तो ये क्या इंटरप्रिटेशन है? एज अ साइन ऑफ गॉड्स हैप्पीनेस, कि भगवान तब खुश होगा जब तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे. और जो मनी अर्न करा ना आपने, was not to be used for worldly consumption. Rather the ethics of Calvinism was to live frugally. This mean कि जो investment है become something like holy creed.
तो बोलते हैं कि जो आपने पैसा कमाया ऐसा नहीं तुम उड़ा दो, तुम उसे इन्वेस्ट करो, तुम उससे और चीजें बनाओ। तो एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको उन्होंने रिलीजन से जोड़ दिया। तो कैसे इन्वेस्टमेंट हो, कैसे कैपिटलिज्म बढ़े, ये सब किस चीज से जोड़ दिया गया, ये सब कहीं ना कहीं रिलीजन से जोड़ दिया गया था। सो विच क्रिएट मोर प्रॉफिट, विच इन टर्न क्रिएट्स, और ज्यादा प्रॉफिट होगा और ज्यादा कैपिटल बढ़ेगा, फिर और प्रॉफिट, फिर और कैपिटल। सो जो वेबर है वॉज एबल टू आर्ग्यू कि जो रिलीजन है कैल्विनिज्म में, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सो रिलीजन कैन नॉट बी स्टडीज एज अ सेपरेट एंटिटी, रिलीजन को हम अलग नहीं मान सकते हैं। सोशल फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेंगे किसे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स उनको इन्फ्लुएंस करेगी, इकोनॉमिक सिचुएशंस करेगी, जेंडर नॉर्म्स वगैरह वगैरह, सब कुछ रिलीजन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई। अब जो वुमेन है, अगर हम देखें तो वुमेन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पर सोशियोलॉजिकली इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू आस्क कि कैसा रिलेशनशिप रहेगा इस वास्ट सेगमेंट का विद द रिलीजन। तो रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल इसके बिना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सोसाइटी। अब जो टास्क है ना सोशलॉजिस्ट का, वो क्या है, इज टू अनरिवल वेरियस इंटरकनेक्शन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी रिलीजन यूजुअली। अब कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैसे किसी जेंडर को हम किसी रिलीजन से एसोसिएट करें, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आज भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। सो इसका जो ये पार्ट है एजुकेशन, लास्ट पार्ट, which we will cover in our next video. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.